नमस्ते। बहुत लोगों को ये मालूम है और बहुत लोग जान के भी आज अनजान है। त्रिपुरा एक सी कैटेगरी का राज्य था। हैदराबाद और कश्मीर की तरह त्रिपुरा को भी भारत के साथ जुड़ा गया था। त्रिपुरा के महाराज वीरविक्रम किशोर माणिक्य ने पहले ही सोच लिया था आजादी के बाद त्रिपुरा स्वतंत्र भारत के साथ जुड़ेगा। 1947 28 अप्रैल महाराजा ने उनके मंत्री गिरिराज शंकर गोहे को त्रिपुरा के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में भेजा, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के सिर्फ कुछ दिन पहले 1947 17 मई को 39 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। महाराजा वीरविक्रम किशोर माणिक्य जी के देहांत के बाद नियम अनुसार उनके बेटे किरीट विक्रम किशोर माणिक्य जी को राजा बनना था, लेकिन नाबालिग होने के कारण ब्रिटिश सरकार के सुझाव के तहत उस समय त्रिपुरा में काउंसिल ऑफ रेजेंसी का गठन किया गया। राजमाता कांचन प्रभा देवी काउंसिल ऑफ रेजेंसी का प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ था। भारत की आजादी के बाद कुमिल्ला और फेनी जिले की कुछ मुस्लिम लीग के सदस्यों ने त्रिपुरा को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का साजिश शुरू कर दी। यहाँ तक नेशनल गार्ड ऑफ कुमिल्ला के पहल पर त्रिपुरा के कुछ लोगों के सहायता से पाकिस्तान ने त्रिपुरा राज्य पर हमले की योजना बनाई। 1947 के शुरुआती महीने में त्रिपुरा राज्य के प्रशासकों को इस बात की जानकारी मिली और उस समय कुमिल्ला मुस्लिम लीग के सदस्यों ने लगातार 3 मीटिंग करके त्रिपुरा को पाकिस्तान के साथ जुड़ने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तय कर लिया था 15 दिन में राज्य प्रशासन अगर उनकी मांगे नहीं मानते हैं तो वो राज्य पर आक्रमण कर देंगे। त्रिपुरा के अधिक संख्यक लोगों ने त्रिपुरा की पाकिस्तान के साथ जुड़ने का विरोध किया और पाकिस्तान आक्रमण करने के लिए एकत्रित हुए। त्रिपुरा राज्य के प्रजामंडल ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए सशस्त्र प्रतिरोध वाहिनी का गठन किया। उस समय त्रिपुरा राज्य कांग्रेस कमेटी के तरफ से सेक्रेटरी उमेश सिंह, सुखमय सेनगुप्त एंड अनिल चक्रवर्ती, भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JV कृपानंद जी के साथ और विशिष्ट व्यक्तियों के साथ मुलाकात की, भारत के साथ जुड़ने की प्रस्ताव रखा। दूसरी ओर अगरतला से प्रभात रॉय, जय सिंह देबबर्मा, प्रफुल्ल रॉय, राजमाता कंचन प्रभा देवी त्रिपुरा को आक्रमण करने की उस बारे में जानकारी दी। तुरंत ही राजमाता कंचन प्रभा देवी ने भारत के गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखी और पाकिस्तान की इस योजना के बारे में उनको जानकारी दी। गृह मंत्री ने राजमाता को इस मामले पर चर्चा करने के लिए दिल्ली बुलाया। राजमाता दिल्ली पहुंच के सरदार पटेल के साथ इस मामले में लंबी बातचीत की। 3 नवंबर 1947 भारतीय खुफिया एजेंसी को कुमिल्ला मुस्लिम लीग की इस गतिविधियों की जानकारी मिली। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान की गतिविधियों पर गहरा दुख व्यक्त किया और 4 नवंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी ने गृह मंत्री तथा उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को त्रिपुरा को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इससे पहले उन्होंने असम सरकार को इस बारे में सूचित किया और टेलीग्राफ के माध्यम से पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी। इस स्थिति में पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा था। उन्होंने जो योजना बनाई थी त्रिपुरा को आक्रमण करने की, उस स्थिति से उनको पीछे हटना पड़ा। 1948 12 जनवरी काउंसिल ऑफ रेजेंसी भंग कर दिया गया। उस दिन राजमाता कंचन प्रभा देवी जी ने अकेले राज्य प्रतिनिधि के रूप में त्रिपुरा का दायित्व संभाला। राजमाता की सहायता के लिए अवनीभूषण चटर्जी, विजय कृष्ण आचार्य जी और रंजीत कुमार रॉय भारत सरकार के अंतर्गत दीवान नियुक्त किए गए थे। फिर 9 सितंबर 1949 को न्यू दिल्ली में राजमाता ने अपने बेटे किरीट विक्रम किशोर माणिक्य के ओर से त्रिपुरा भारत के साथ जुड़ने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिर 1950 26 जनवरी में संविधान के अनुसार त्रिपुरा भारत के सी कैटेगरी के साथ केंद्रीय सरकार के अंतर्गत राज्य में जुड़े गए। बाद में 1972 21 जनवरी को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगर उस समय राजमाता ने पहल नहीं की होती तो आज हमारा त्रिपुरा बांग्लादेश का हिस्सा होता।